नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जबलपुर से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर गैलेक्सी अस्पताल लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। अस्पताल प्रबंधन इलाज करने के नाम पर मरीजों को लूट रहा है। मरीज के परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो प्रबंधन पैसे ऐंठने में जुट जाता है। दरअसल गैलेक्सी अस्पताल में 10 दिन से एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा है। परिजन ने आरोप लगाया है कि मरीज की मौत होने के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और इलाज के नाम पर गैलेक्सी अस्पताल ने 3 लाख रुपए वसूल लिए। लेकिन जब उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए कहा तो अस्पताल और पैसे मांगने लगा। डॉक्टर पूरे मंडे को आते हैं तो सर मंडे को आए, मेरे पापा ये नहीं किए उनके क्या ये टेस्ट क्या उनके डिफरेंट हुआ होगा उनके माइंड में। उस दिन सर मैं 2 दिन हो गए 3 दिन मैं पूछता कि आँख क्यों नहीं खुलती, बोलते हैं कि इंजेक्शन इतना हैवी डोज के दिए हैं कि अब इनकी आँख नहीं खुल पाई अभी। उसके बाद फिर बोलते हैं, कहते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग उसी आस में बैठे थे। फिर बोलते बाद में कहते हैं कि इनके कोई चांस। कल हम लोग सर मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं कल सोचा कि मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करवा देते हैं। ये बोलते हैं, कहते हैं कि अब इनके पास कोई चांस की भी चिंता नहीं है, थोड़ी सांस चल रही है, आप ले जाएंगे वेंटिलेटर हटा देंगे, 10 मिनट 20 मिनट बस रहेंगे, उसके बाद खत्म। ये कौन सी बात है बताइए। मामला सुनिए भाई साहब, मैं संदीप दुबे एज ए मैनेजर गैलेक्सी हॉस्पिटल, ठीक है। इनका पेशेंट आया, अपन ने एडमिट किया, एवरेज 10 डेज, ठीक है। अब इनको पर डे हमारे जो डॉक्टर आते थे विजिट पे, पर डे इनको बताते थे ऐसा ऐसा कंडीशन है, ऐसा ऐसा हो रहा है, और इनको जिस डॉक्टर का जरूरत पड़ा हमने वो डॉक्टर इनको अवेलेबल कराया और तुरंत कराया। 8-8, 10-10 डॉक्टर हमारा डेली विजिट कर रहे हैं इधर पे, ठीक है। 8-8, 10-10 डॉक्टर डेली विजिट कर रहे हैं इधर पे। पेमेंट के लिए कभी नहीं बोले, 1-2 बार बोले सर हम करवा देते हैं, करवा देते हैं, हमने पूरा क्रेडिट किया इनका। अब आज ये बोल रहे हैं कि नहीं हम एक पैसा भी नहीं देंगे आपको। अब आप बताइए 3-4 लाख रुपए बिल हुआ हॉस्पिटल का, आप बोल रहे हैं हम एक पैसा नहीं देंगे आपको। तो आपको बता दें कि जबलपुर में जो गैलेक्सी अस्पताल है उस पर मरीजों को लूटने का आरोप है। जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखकर मरीजों से पैसे ऐंठने का आरोप यहां पर कुछ परिजन के द्वारा लगाया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सिर्फ जबलपुर ही नहीं, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ऐसे कई प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर इस तरह का जो गोरख धंधा है वो चल रहा होता है। मरीजों से पैसे लूट लिए जाते हैं, जबरदस्ती वहां पर वेंटिलेटर्स पर रखकर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और जो मरीज के परिजन हैं वो इसी हालत में जस के तस बने रहते हैं और ऐसे ही परेशान होते हैं। हम इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता से भी अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह से अगर प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची होगी तो अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो क्या प्राइवेट अस्पताल में इस तरह के हालात अगर बनेंगे तो एक जो आम जनता है वो कहां जाएगी। ये एक सवाल उठता है कि इस तरह से अगर परिजन को लूटा जाता है तो इससे अस्पताल की जो एक विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में कि जो परिजन है वहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं और पैसे ना देने की वहां पर बात कर रहे हैं। परिजन का आरोप है कि वहां गैलेक्सी अस्पताल में 3 लाख रुपए का बिल है, लेकिन परिजन वहां पर देने से मना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि व्यक्ति को जो है मरीज है उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं परिजन का यह आरोप है कि अस्पताल में 10 दिन से मरीज को वेंटिलेटर पर रखा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता सचिन राव से। सचिन, एक बार हमें पूरा मामला बताएं, किस तरह से ये लूट वहां पर गैलेक्सी अस्पताल है वहां पर मची हुई है। जी, पेशेंट का नाम था वंशपति प्रसाद चतुर्वेदी, जो कि 10 दिन से एडमिट थे। उनको पेशाब में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो उस कारण से इन्हें एडमिट किया गया था। तो इस कारण से उनका इलाज चल रहा था, जो कि 10-15 दिन से वो एडमिट थे। तो प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन ने उनसे मतलब कहा कि 40% करीब रिकवरी हो रही है, और परिजनों से कहा कि आप पैसे जमा कराएं। उन्होंने पैसे ऐसे सब जमा करा दी, कम से 70 से 80 हज़ार रुपये करीब जमा कराए, जो कि अस्पताल प्रशासन का कहना है। और जबकि इनका कहना है अपना
पेशेंट के परिजनों का कि उन्होंने 3 लाख रुपए करीब दे चुके हैं। इसके बाद भी उनसे मतलब रिकवरी नहीं हुई है पेशेंट की। जी सचिन, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अस्पताल में परिजन हंगामा कर रहे हैं, विवाद वहां पर खड़ा कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि विवाद जो ज्यादा पैसे ऐंठने का है या फिर जो मरीज की सेहत है उसमें सुधार नहीं हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई, इसको लेकर विवाद है? तो परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे ही मामले पर? मैडम मैं बता दूं कि दोनों ही चीजों पे चल रहा था विवाद जी। एक तो इनकी जो हालत जो सुधार नहीं हो रही थी जिस प्रकार से, उसको लेकर के भी इनका परिजनों का गुस्सा था। ऊपर से इनका जो पैसा बाकी था उसके लिए भी विवाद चल रहा था। तो अस्पताल का कहना यह है कि वो अभी ठीक है, मतलब 99% उनके इलाज हो चुका है, मतलब ठीक है वो उनकी स्थिति, और इस वजह से उनकी पैसों को लेकर के ही प्रॉब्लम चल रही थी। जी सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मरीज अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उन्होंने पुलिस का सहारा लिया है, पुलिस को शिकायत की है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई कुछ नहीं की गई, क्योंकि उनके जो परिजन थे उन्होंने पेशेंट को लेकर के रीवा रवाना हो गए। हालांकि इस वजह से नहीं किया क्योंकि बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना यह था कि हमारा जब पेशेंट ही नहीं रहा तो फिर हम क्यों कार्रवाई करेंगे, इस वजह से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी इस मामले में अगर जिस तरह से देख रहे हैं कि परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ तो कार्रवाई की होगी वहां पर किसी भी तरह के, क्योंकि मौके पर भी है पुलिस। जी पुलिस ने दोनों को समझाइश दी है कि मतलब उन्होंने प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन जो है वो पहले पैसे मांगने के लिए बार बार उनको परेशान कर रहे थे कि हम आपको पेशेंट नहीं डिस्चार्ज करेंगे। उनका कहना था कि आप पहले हमें पूरा पैसा करें ये। तो जब पुलिस प्रशासन पहुंच चुका था वहां पर, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अस्पताल को समझाइश दी, सारी कुछ चीजें, तब वो नरम पड़े और उसके बाद उन्होंने बिना कुछ पैसे लिए उनको डिस्चार्ज दे दिया और कुछ पेपर्स थे जो उनको नहीं दिए हैं। लेकिन सचिन, सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से एक गंभीर विषय है और परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पर, तो क्या पुलिस का सिर्फ इतनी ही पुलिस ने कार्रवाई की है कि सिर्फ मरीज की मौत हो गई तो बस घर लेके जाए और एक समझाइश तक ही ये हल निकल पाया है? जी प्रशासन ने यही किया है मैडम, मैं पूरा बता देता हूँ आपको। सिर्फ उसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ उनके परिजन को ही उन्होंने दबाव बनाया है और मना किया है कि आप कुछ कार्रवाई मत करें, आप ले जाए। अब जो नहीं रहा वो नहीं रहा, बाकी चीजें बस ये सिर्फ इतना कर दिया पुलिस प्रशासन ने कि उनको जो भी बिल था बकाया वो जमा नहीं करना पड़ा है। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि मरीज को परिजन जो है वो अस्पताल लेकर आए, उन्होंने अंदाजा लगाया हो कि नई जो मरीज है वो स्वस्थ होकर घर जाएगा, लेकिन वहां पर तो मरीज की मौत हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ पुलिस इतनी ही कार्रवाई कर पाई? क्योंकि यहाँ पर एक मरीज की मौत हो गई है और परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब परिजन इस वजह से कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो रीवा के थे और उन्हें बार बार यहाँ आना पड़ेगा जबलपुर, इस वजह से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं चाही। क्योंकि उनका कहना ये है कि जब हमारा हमारा जो पेशेंट आया था वो बोलते हुए हालत में आया था और उसके बाद इन्होंने ऐसी हालत कर दी, तो सिर्फ इतना ही कहेंगे हम कि इस अस्पताल में कोई व्यक्ति मतलब वहाँ पे अपने पेशेंट को ना लाए, क्योंकि वो जीवित आएगा लेकिन जाएगा मृतक स्थिति में। और पुलिस प्रशासन का कोई भी अस्पताल के ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि परिजनों ने किसी प्रकार का उन पे FIR वगैरह नहीं करवाया है, इस वजह से। जी क्यों यहाँ पर कार्रवाई जो FIR है वो परिजन की तरफ से नहीं की गई है? क्या सिर्फ अस्पताल प्रबंधन पे दबाव बनाने के लिए सब किया गया है? जी नहीं, उनका कहना ये था कि मैडम मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि उनका कहना ये कि हमारा जब पेशेंट ही नहीं है जो जिनके लिए हम आए थे, तो फिर आगे हम क्या करेंगे? कार्रवाई हमें बार बार आना पड़ेगा, बार बार परेशान होके जबलपुर आना पड़ेगा उस चीज के लिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है सचिन, जिस तरह से कि जो परिजन है आरोप लगा चुके हैं कि अस्पताल जो है वो पैसे लूट रहा है और वेंटिलेटर पे रखा है उसे, और उसके बाद जो बिल है वो मांग रहा है। तो लेकिन इसके बाद भी तो परिजन की जिम्मेदारी है कि वो पूरे ही मामले को पुलिस तक पहुंचे, और ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जो मरीज और जो अस्पताल की भी सामंजस्य है वो उसको बनाए रखे। जी, ना ही पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई कराने का या किसी प्रकार का दबाव बनाया है और परिजन को ना समझाया कि ऐसा आप कर सकते हैं, और ना ही उन्होंने इतना ज्यादा वो किया है।
कि हम उसमें आपको कार्रवाई करवाएं अस्पताल प्रशासन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सचिन, जो मरीज के परिजन है वो आरोप तो ये लगा रहे हैं ना कि वो 10 दिन से वेंटिलेटर पे थे और जब मौत हो गई उसके बाद भी जो अस्पताल प्रबंधन है वो पैसे मांग रहा है, तो लेकिन उसके बाद तो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को और शिकायत भी करनी चाहिए। तो लेकिन परिजन यहाँ पर पूरी तरह से एक तौर पे कहा जाए कि वो पलट गए हैं कि नहीं, अब मौत ही हो गई है तो अब हम आगे की कार्रवाई करें या क्यों हम आगे जाए। तो इस तरह से तो जो अस्पताल है, अस्पताल की छवि है, अस्पताल का जो इलाज है उस पर भी सवाल उठेंगे। जी मैडम, अस्पताल का के ऊपर तो सवाल उठेंगे। बाकी उनका ये था कि 10 दिन से जब पेशेंट एडमिट था तो इनका इलाज चल रहा था। बार बार मतलब अस्पताल प्रशासन यही कह रहा था कि 40 से 50% की इनकी रिकवरी हो चुकी है, अभी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है। और जब इन्होंने देखा कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है और पेशेंट का कोई रिकवरी नहीं हो रही है तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से कहा कि हमें डिस्चार्ज दे दीजिए और इतना अमाउंट इतना जो पैसा है हम जमा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम कोई सरकारी अस्पताल में हम इनको पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। तो उन्होंने फिर ये सब कहानी गढ़ना शुरू कर दी कि अब उनकी हालत थोड़ी सी बहुत नाजुक है, उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो और फिर जब उन्होंने कहा नहीं हमें आप डिस्चार्ज दे दीजिए तो इन्होंने अस्पताल प्रशासन ने पैसे मांगने का दबाव बनाना शुरू किया। तो इस वजह से उन्होंने ये सब कार्रवाई करवाई पुलिस प्रशासन बुला करके। जी, बहुत शुक्रिया सचिन हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जबलपुर का जो गैलेक्सी अस्पताल है उस पर परिजन का ये आरोप है कि जो अस्पताल है वो इलाज के नाम पर लूट रहा है मरीजों को, लगातार वेंटिलेटर पर रखा है मरीज को और उसके बाद जब परिजन है उन्होंने कहा कि आप डिस्चार्ज कर दीजिए, हम कहीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा लेंगे, तो वहां पर अस्पताल जो प्रबंधन है उसने भी लाखों रुपए का बिल एक बार फिर परिजन को दे दिया और इससे नाराज होकर जो परिजन है उन्होंने गैलेक्सी अस्पताल में हंगामा कर दिया और जो अस्पताल का इलाज है उस पर भी परिजन की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना होगा कि जो गैलेक्सी अस्पताल है उसका क्या स्टैंड होता है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आता है।